नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। हम केशवदास जी की रामचंद्रिका में सीता स्वयंवर प्रसंग का अध्ययन करेंगे। केशव ये मिथिलाधीप हैं, जग में जिन कीर्ति बेल बई है। दान कृपान विधानन सो शीघ्री वसुधा जिन हाथ लई है। अंग 6 सातक 8 सौ भव तीनहु लोक में सिद्धि भई है। वेद त्रयी अरु राजश्री परिपूर्णता शुभ योग मई है। इस अवतरण में महर्षि विश्वामित्र राजा जनक के गुणों का उल्लेख करते हैं और श्री राम से उनका परिचय करवाते हैं। काठिन्य निवारण के अंतर्गत आज हम देखेंगे इसके कठिन शब्दों का अर्थ। इसमें केशव का मतलब है राम। कीर्ति बेल, कीर्ति बेल यानी यश रूपी लता, यश रूपी लता। बई है का अर्थ है रोपी है, बई है यानी बोई गई है, रोपी है, रोपी है। दान कृपान, दान और तलवार, दान कृपान, कृपान का अर्थ यहाँ कृपाण से है, दान और तलवार। शीघ्री यानी सारी, शीघ्री का मतलब होता है सारी, समग्र, संपूर्ण। हाथ लई है मतलब जीत लई है, हाथ लई मतलब जीत ली है, जीत ली है। अंग 6 सातक यानी वेद के 6 अंग और राज्य के 7 अंग। अंग 6 सातक का अर्थ है सातक का अभिप्राय है वेद के 6 अंग, शिक्षा कल्प निरुक्त वगैरह, वेद के 6 अंग और राज्य के 7 अंग, जिसको साप्तांग सिद्धांत कहा जाता है राज्य का। राज्य के 7 अंग। आठक का अर्थ है 8 योग, आठक यानी 8 योग, अष्टांग योग कहते हैं जिसको, 8 योग। भव का मतलब है उत्पन्न, भव यानी उत्पन्न, उत्पन्न। वेद त्रयी का अर्थ है तीनों वेद, वेद त्रयी मतलब 3 वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अभी यजुर्वेद, सामवेद। राजश्री का मतलब है राजश्री, राज्य श्री। अब इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत जो छंद है उसका संदर्भ है कि प्रस्तुत अवतरण केशवदास जी जो रीतिकाल की रीतिबद्ध शाखा के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि हैं, जिनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, द्वारा प्रणीत प्रबंधात्मक महाकाव्य श्री रामचंद्रिका के सीता स्वयंवर से अवतरित है। प्रसंग है इसका कि इसमें महर्षि विश्वामित्र राजा जनक के गुणों का उल्लेख करते हुए श्री राम से उनका परिचय दे रहे हैं। वे कहते हैं, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राम, ये जो मिथिलापुरी के राजा जनक हैं, जिन्होंने संसार में अपनी कीर्ति की बेल रोपी है, अर्थात संसार में सर्वत्र उनका यश फैला है। भाव यह है, इसमें विश्वामित्र जी यह कहना चाह रहे हैं कि राजा जनक, जिनको विदेह भी कहा जाता है, वो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हैं, उनकी ख्याति संपूर्ण दुनिया में फैली हुई है। उन्होंने अपने यश गुणों से जल से सींचकर यश रूपी कीर्ति रूपी बेल को उन्होंने रोपा है इस धरती पर। इन्होंने अपनी दानशीलता और तलवार के प्रहार से सारी पृथ्वी जीती है। दान कृपान विधानन सो शीघ्री वसुधा जिन हाथ लई है। अपनी दानवीरता और युद्ध वीरता, दान कृपान, कृपान यानी तलवार, दान यानी दान देना,
से जिन्होंने शीघ्र यानी संपूर्ण, वसुधा यानी धरती को, जिन यानी जिन्होंने हाथ लाई है यानी हस्तगत कर लिया है, यानी ये इतने तो दानवीर हैं, ऐसे युद्धवीर हैं जिन्होंने अपनी वीरता के कारण इस धरती को जीत लिया है। अंग 6 सातक 8 सौ भव तीनहु लोक में सिद्धि भई है। इन्हें जो 6 अंग हैं वेदों के, वेदांग के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त। कौन कौन से हैं 6 अंग? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इनका ज्ञान है। और जो 7 सिद्धांत हैं, 7 अंग होते हैं राज्य के 7 अंग, उनका भी इन्हें ज्ञान है, जो है राजा, मंत्री, मित्र, कोश, दुर्ग, देश, सेना आदि से इस 7 के 7 अंगों से ये युक्त है। और 8 योग अंगों, योग के जो 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और समाधि, इनसे वो संपन्न है, इन 8 अंगों से वो संपन्न है, अर्थात वो योग के भी निष्णात पंडित हैं। आगे है कि वेद त्रयी अरु अंग 6 सातक 8 सौ भव तीनहु लोक में सिद्धि भई है। उन्होंने क्या कर रखा है कि इस तरह वे पूर्ण ज्ञानी, शक्ति संपन्न सम्राट और योगी हैं तथा उक्त सभी अंगों की सिद्धि के द्वारा उन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा है। वेद त्रयी यानी 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योग भई है। यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये तीनों वेद और राज्य लक्ष्मी की परिपूर्णता का शुभ योग है। आशय यह है कि जनक प्रतापी राजा महान योगी तो हैं ही, ये राज ऋषि भी हैं, यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम देखते हैं इसका विशेष भाव सौंदर्य। इसमें राजा जनक की विशेषताओं, दानशीलता, युद्ध वीरता, दान वीरता और एक राज ऋषि योगी होने के रूप में उनकी सुंदर व्यंजना की गई है। भाषा है तो इसकी अवधि भाषा है। इसमें कीर्ति बेली शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें रूपक अलंकार है कि कीर्ति रूपी यानी यश रूपी बेल। राजा जनक के जीवन के औदात्य का वर्णन करने से इसमें उदात्त अलंकार है और साभिप्राय विशेषणों के प्रयोग से इसमें परिकर अलंकार है। छंद अगर हम इसका देखें तो इसमें सवैया छंद की यति गति उचित ही लगती है।